तो मेरे को 1.5-2 लाख रुपए की जरूरत थी गाइस, क्योंकि हम लोग नया प्रोजेक्ट शुरू करे थे। बट देन उस पॉइंट ऑफ टाइम पे भी जब रितिका से मैं वो पैसे, तो रितिका ने साफ मना कर दिया कि यहाँ कोई पैसा नहीं है, यहाँ कुछ नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है। सच बताऊं गाइस, उससे 1.5-2 हफ्ता पहले हम लोग अनुरित से मिलने गए थे और हम लोगों ने फर्स्ट क्राइस से उसके लिए सब कुछ ले लिया था ऑलमोस्ट। क्या ही करता है इससे ज्यादा, मतलब जितना बेस्ट हो सकता था उतना कर रहा था। एक और चीज उठ करके आई है कि रितिका ने बहुत सारी पेमेंट करी है मेरे लिए। फिर रितिका सेट की 37 लाख रुपीज मैंने कब दिए, और ये रहा 25 लाख रुपए का आपके चाचा जी के द्वारा किया गया प्रॉमिस कि वो आपकी कसम खा करके देते हैं, ये वो पैसा 1 महीने में दे देंगे। आई गेस 2 बार चेक ऑलरेडी बाउंस हो चुका है, वो पैसा आज तक नहीं आया। 25 लाख रुपए हो गए। एक्सीडेंट के बाद मैंने बाइके बुइके बेच करके इधर उधर से उधारी उधारी लेकर के पैसे लिए। 12 लाख रुपए थे मेरे पास, मैंने वो सारा पैसा रितिका के घर में रख दिया। मैं क्या, रितिका एटलीस्ट आपके पास फाइनेंशियल बैकअप होना चाहिए। पर अनुराग जी को 4 दीवारों के अंदर चीजें सॉल्व करने की आदत नहीं है, जब तक वो चीजें सोशल मीडिया में ना उछालें या कोर्ट में ना घुस डालें। सुन ले तो जिसकी पहली एफआईआर होती है ना, तो उसका माना जाता है, दूसरी एफआईआर का नहीं माना जाता। तो अगर हम बाई चांस तुम अभी पास वाले थाने में भी जाते हो और ऐसे ऐसे बताते हो ना कि ऐसे ऐसे हुआ, अभी तुम भी जाके बता दो बल्कि कि भाई ये हम पे हाथापाई छोड़ सकता है ऐसे ऐसे करके, समझ आए कि भाई हम हाथापाई करने नहीं आए थे, ये हम पे फालतू का ना अब मेरी बहन और माँ बाप को अब्यूज कर रहा है और ये कैसे कर सकता है, हम हाथ नहीं छोड़ रहे तो ये हमको हाथ छोड़ने के लिए वो कर रहा है, ट्रिगर कर रहा है। तो जिसका पहले एफआईआर होती है ना, जिसकी पहले कंप्लेंट जाती है ना, उसकी पहली ज्यादा सुनाई जाती है, समझ रहा है। उस टाइम आपने मेरा सेकंड अकाउंट हैक कर लिया था, तो उस अकाउंट को मैं रिट्रीव करने के लिए चंडीगढ़ गई थी। तो तूने बोला था मैं यूट्यूब चैनल शुरू कर रही हूँ। यूट्यूब क्यों नहीं शुरू कर दिया? इंस्टा उड़ा दिया उसने मेरा। कौन से वाला? रितिका डोभाल वाला अकाउंट खुद पकड़ लिया, दूसरा वाला जो मैं चला रही थी, जो ग्रो कर रही थी, उसको उड़ा दिया। ऐसी बदतमीजियां करता है यार ये। आंटी भी कब तक रहेगा? मतलब मेरा मानना है कि देख, आंटी भी कब तक कमाएगी। और नहीं, अभी मम्मी से कोई कुछ नहीं है, मम्मी कुछ नहीं कर रही, मैं खुद कर रहा हूँ। मुझे वो बच्चे की जिंदगी खराब नहीं करनी। बच्चे की नहीं, आपको आप एक दूसरे की जिंदगी खराब नहीं करनी। मैं रितिका की जिंदगी भी खराब नहीं करना चाहता, मैं आपको सच बता रहा हूँ। अपनी भी मेरे ऊपर ना लांछन मुझे पसंद नहीं, क्रिस्टल क्लियर रितिका। और ये चीज मैं क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि बहुत टाइम से रितिका सोशल मीडिया पे पोस्ट कर रही है कि एक इंसान की सच्चाई दिखाऊंगी, मेरा इंस्टाग्राम हैक कर लिया, सब सच्चाई दिखाऊंगी। नहीं तो मैं कंप्लीट कर लेता हूँ। आपने करा। मैं आपको बताता हूँ अब मेरी बात भी हुई थी। मैंने इसका इंस्टाग्राम आईडी इसलिए लॉग आउट करी इससे, क्योंकि ये डैमेज ही कर रही थी, डैमेज कंट्रोल के लिए। कि कुछ ऐसा अगर ये उस अकाउंट से पोस्ट करती ना, तो इतने सारी चीजें सोशल मीडिया पे जा चुकी होती। सही है, मैंने उस आईडी से अगर एक मैसेज तक करा हो ना किसी को, एक मैसेज, तो ये बोल देती मेरे को, या उस आईडी से किसी को कुछ भी कर। मैंने वो लोग अनफॉलो करे उस आईडी से जो हरामी थे, मेरे को नहीं रखने वो उस आईडी में। अगर मैं ग्रेडी होती तो शायद वो मैं केस विड्रॉ नहीं करती, जो एक प्रॉपर्टी के लिए था, एक घर के लिए था, राइट। प्लीज अनुराग, मेरे सास ससुर मुझे वापस लाके दे दो, कि मैं अपने सास ससुर के बिना नहीं रह पा रही हूँ। मैंने आपसे सिर्फ ये डिमांड करी थी कि मुझे एक घर परिवार दो, कि मेरा बच्चा अगले दिन किसको दादा दादी कहेगा। आपसे ये डिमांड की थी मैंने। हमें कुछ नहीं पता, मेरी बेटी ने गलत करा है क्या तुम्हारे साथ, जो उसको घर के अंदर नहीं आने दे रहा? आज भी तुमने यही करा, पहले भी तुमने यही करा। ये बोलना है कि तुम्हें दहेज ज्यादा चाहिए था तो पहले मेरे को फोन करके बोल देते ना भाई, हम मैं क्या एसी दे देते। ऐसे बोलते मम्मी, आप बोल सकते हो, मैं क्या बोलूं? अब क्या हुआ भले, एक मत इतने मैंने बाधा क्या हो रहा? घर के अंदर नहीं घुसने दे रहे अनुराग मेरे को, धक्का मारी कर रहे हैं हम पे। हाँ, क्यों गए तुम? आज मत जाओ वहाँ, क्यों जा रहे हो तुम? अनुराग की जो जमीन है ना मम्मी, दादा वाली की बात नहीं कर रही हूँ, जो अन्नू की जमीन है, जो अन्नू ने। समझ गई, पर कुछ नहीं होगा। कहाँ जाएंगे वो? कहाँ मम्मी हमें बेचनी है वो जमीन को, हमको भाई मनाली में जमीन खरीदनी है यार। कैसी बातें कर रहे हो आप? हमें नहीं चाहिए क्या पैसा? आदि चुप रहो। अरे हम पे पैसा नहीं है, हम जैसे खरीदे, हम क्या करें? बैठ जाए। यूट्यूब उन्होंने खराब कर दिया, ठीक है। ये बोर्ड, हाँ सब कुछ खराब हो गया। मैं ये बोर्ड एक बार बताओ, हम मनाली में क्या हम कहाँ से लाएंगे किराया? 40,000 रुपए किराया महीने का, कहाँ से लाए हम 40,000 रुपए? कमाएंगे ना।
तो आप बोल रहे हो कि जमीन मतलब जब हम अपनी जमीन तो लेंगे ना, दादा वाली नहीं चाहिए हमें, चाहिए ही नहीं, कलम भाई को दे दो कि मैं ये बोल रही हूँ भाई, अपना काम पे वो करो। मम्मी वो बेच रहे हैं उस जमीन को, आप समझ क्यों नहीं रहे हो? अनुराग की जमीन मम्मी के नाम पे है, हमारे डोम्स आ गए ना, हम पे जमीन के पैसे नहीं है अभी, कहाँ से खरीदे? 10 करोड़ की पड़ रही है वो जमीन, अब बताओ नहीं खरीद सकते ना हम। मम्मी जब तक हम पे पैसा नहीं आया, यहाँ से बेचेंगे तभी तो खरीदेंगे ना। हमने तो सोचा था कि हम इसमें डोम्स लगा देंगे, हनीराज भैया से पूछ लेना, गोलू से पूछ लेना, हमने तो यही सोचा था ना। अब इन लोगों की वजह से हमें दर्द छोड़ना पड़ा, अब हमें जमीन तो चाहिए ना उधर। जो भी है भाई हम अपनी जमीन तो लेंगे ना मम्मी। अब तुम लोगे ना। अच्छा एक बार बताओ, क्या खिलाएगा मेरा पति मेरे को? भाई हमें बोलेंगे वो, हम तो कल जवाब हमें कुछ ना, हम सिखाने से नहीं देंगे जवाब। हाँ जो तो हमारे जब हमारा यूट्यूब नहीं चल रहा, हम कुछ नहीं कर रहे, हम कहाँ से लाएं पैसा? हम क्या रोड में आ जाएं अनूर में? वो बोल रहे पार्किंग खाली कर, वो कर बोल रहे सब कर, हम कहाँ भेजे अपनी? जमीन आती तो हम तुम्हारे पास यही तो बोल रही हूँ, यही तो फंडा फंस रहा है। हम वही तो बोल रही है, हमारी जमीन हमें दे दो, चाहे तुम अपनी जमीन जहाँ पे पार्किंग है हम तुड़वा के अपनी जमीन में बनवा देंगे। भाई वो मम्मी, वो मम्मी कैसे बच्चे हैं, हम तो समझ में नहीं आ रहा। आप मेरी जमीन है, आप समझ लो आपके नाम पे है, आपने कोलू को दे दी, ऐसा हो रहा है। इसमें हमारी क्या गलती? ऐसा हो जाता है। हाँ हो जाता है, उसकी मम्मी के नाम, क्योंकि अनुराग ने हमेशा हर चीज अपने माँ के नाम से करी थी, अब उनकी मम्मी वही कर रही है, बताओ क्या करें? तो ऐसा बोलो कि उनकी जमीन दे दो बस उन्हें, उनका एक कमरा दे दो जहाँ उनका वो कहने से देंगे। कोई भी झूठ नहीं सहन करने वाला। दैट इज द ओनली रीजन आई एम रिप्लाइंग टू दिस। मेरा सिंपल सा रूल है यार, अगर कोई गलत कर रहा है तो फिर वो गलत ही है, चाहे वो कोई भी हो। अगर मेरे सामने 100 लोग गलत कर रहे हैं तो क्या मैं उन 100 लोगों के साथ मिल जाऊं क्या? डीप डाउन तो पता है ना कि गलत का साथ दे रहा हूं। एंड वेरी ऑनेस्टली जिस सिचुएशन से मैं बच के आया हूं वो इम्पॉसिबल था। आई गेस आई टुक अ स्टैंड फॉर समवन्स डॉटर जिसके डैड नहीं थे, एंड मैं आज भी प्राउड उन सब चीजों के लिए, बिकॉज वो मेरे हिस्से का प्यार है। मैं तब भी स्टैंड देता था, मैं जितना झेल सकता था यार अपनी कैरेक्टर पे, रेपुटेशन पे झेला, गालियां खाई है, कैरेक्टर की धज्जियां उड़ाई है कि मैं गलत, बट मैं गलत नहीं था और मैंने आज तक झूठ नहीं बोला। अगर मुझे व्यूज लेने होते तो मैं लास्ट ईयर ले लेता। मैं आपके नाम से व्यूज और ट्रैक्शन नहीं उठा रहा हूं। आई गेस उस चीज का फायदा आप उठा रहे हो। रितिका ने अपना नया यूट्यूब और इंस्टाग्राम बनाया, डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा गाइस, गो शो सम लव टू हर, कि जितने झूठ उसने मेरे बारे में बोले और इतनी क्लियर उससे बोले। एक भाई है रितिका का, हनी चौहान। हनी भाई उतनी बातें करना जितनी आप झेल पाओ, वेरी ऑनेस्टली। भाई पिछवाड़े में दम है ना, तो सही को सही और गलत को गलत बोलना सीख। जस्ट बिकॉज वो तुम्हारे रिश्ते हैं, यू आर प्रोटेक्टिंग देम, जहां पर वो गलत है इज रॉन्ग। मतलब ये तो वही बात हो गई कि भाई अगर अपने बंदे हैं तो गलत चीज में सपोर्ट करो। ये जो पीछे से फूक दे रहे हैं ना भाई, ऐसा मत सोचना कि 1% डेटा लॉग आपके पास ही है। मेरे पास भी डेटा लॉग्स है भाई, और उन चीजों के डेटा लॉग्स हैं विच आर क्राइम। अनुराग दूसरे रूम में। अरे मेरे साथ नहीं है, तुम बोलो। अरे अब हो गया ना, अब तूने बोला तो बात खत्म है, अब क्या है? अबे तू खत्म है भयंकर, तूने उस टाइम बोला क्यों नहीं मेरे को? तो बस यही। तो कल गाइस UK07 राइडर ने एक वीडियो अपलोड किया था जिसमें भाई फुल एक्सपोज किया है रितिका चौहान को। जी हाँ गाइस, रितिका चौहान को भाई साहब फुल एक्सपोज किया गया, उनकी सच्चाई बाहर लाई गई है UK07 राइडर के द्वारा। और ये वीडियो गाइस पहले तो डिलीट कर दिया गया लेकिन वापस अपलोड किया गया था। और भाई वीडियो तो आपने देख ली होगी पूरी क्लिप है, और चैनल को सब्सक्राइब एंड वीडियो को लाइक करना ना भूले, और फुल वीडियो देखना है तो उनके चैनल पर चले जाओ, मिल जाएगा। तो गाइस सब्सक्राइब लाइक करना कतई ना भूले। और इससे पहले भाई रितिका चौहान ने भी एक वीडियो अपलोड किया था, वो भी अगर आपने नहीं देखा है तो देख लो। उसके बाद UK07 राइडर भाई ने वीडियो अपलोड किया है। और गाइस वीडियो है 44 मिनट का, तो जरूर देखना। मिलते हैं नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।